पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है अयाना कोजी का न्यू एग्जाम शुरू हो चुका था। हम देखते इचिनो ग्रुप प्लानिंग बना रहा था। मतलब यहाँ पर सारे ग्रुप प्लान बना रहे थे। अगर तुम्हें एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोएंजी अपने पुशअप लगा रहा था। फिर हम देखते हिराटा का वो उन दोनों से बात कर रहा था। हिराटा बताता है क्लास डी में कोई वीआईपी है जिसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था। फिर हम देखते हिराटा उन्हें प्रूफ दिखाता है और उसका नाम है कुशिदा। अयाना कोजी के पास वाला बंदा कहता है कि एक और वीआईपी होना चाहिए। फिर कोएंजी उन सबसे कहता है कि इस एग्जाम को कंटिन्यू करना बेकार है। फिर वह किसी को कॉल लगाता है। फिर हम देखते हैं उनके पास एक और ईमेल आता है। उसमें लिखा था ग्रुप का टेस्ट खत्म हो चुका है। फिर हमें पता लगता है वो ग्रुप कोएंजी का था। फिर कोएंजी ने बाय बोलकर चला जाता है। अगले सीन में हम अयाना कोजी को देखते हैं। फिर अयाना कोजी को होरिकिता का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कोएंजी को तुमने अपनी मनमानी क्यों करने दी। फिर अयाना कोजी अपने मन में कहता है वो कोएंजी है, वो अपनी मनमानी करता रहता है। अगले सीन में हम होरिकिता को देखते हैं। होरिकिता गुस्से में थी। अयाना कोजी कहता तुम्हें इग्नोर करना चाहिए और अपने ग्रुप पर ध्यान देना चाहिए। होरिकिता कहती मैं इसे लॉस नहीं कर सकती। अयाना कोजी कहता मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, इसे पाना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर वो होरिकिता से कारुइजावा की इन्फॉर्मेशन मांगता है। होरिकिता कहती है अब वो कहाँ से आई। फिर अयाना कोजी बताता है मैं प्रोफेसर और युकिमुरा के साथ मिलकर पता लगा सकता हूँ। अयाना कोजी उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कारुइजावा के साथ कैसे डील करेगा। इस पे होरिकिता कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या वो वीआईपी हो सकती है। अयाना कोजी कहता ये इसका हिस्सा है। यहाँ पर अयाना कोजी को उसके ऊपर डाउट होता है। वह बताता जैसा कि वह बर्ताव करती है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा ही करती है। होरिकिता कहती है उसे कोई लॉजिक नहीं मिलता, इसके बारे में सोचना बस टाइम वेस्ट है। इस पर अयाना कोजी होरिकिता से कहता है लोग दिखाकर किसी के बारे में जानना शुरू कर सकते हैं, पहला इंप्रेशन मायने रखता है। उनके बर्ताव को देखकर उनकी पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है। दिखाव से ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अयाना कोजी बताते वो भी अंदर से ऐसा ही है। फिर होरिकिता अयाना कोजी से कहती है मुझे लगता है कारुइजावा भी ऐसी ही है। अयाना कोजी कहता जैसे कि तुम हो। फिर होरिकिता को अपने फ्लैशबैक याद आते हैं। अयाना कोजी कहता है कारुइजावा का फर्स्ट इंप्रेशन मतलब खुद के बारे में सोचना लेकिन दूसरे के ऊपर ध्यान न देना जैसा है। उसकी मौजूदगी क्लास के बाकी बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे होरिकिता कहती है सही कहा। फिर अयाना कोजी टेस्ट के बारे में बताता है मतलब उसने टेस्ट के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि वो स्वार्थी लगे, यहाँ तक कि उसने अपना मनमानी करने वाला एटीट्यूड भी नहीं दिखाया। होरिकिता कहती है शायद मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ लेकिन तुम करना क्या चाहते हो, कारुइजावा को अपने साथ मिलाना चाहते हो। इस पर अयाना कोजी कहता है उसे नहीं पता। वो अपने मन में कहता है क्लास डी को एक साथ आगे बढ़ना होगा और अगर कारुइजावा लड़कियों के लिए वो चाबी है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर फिर से काकेरू आ जाता है। काकेरू उससे कहता है इसी जगह पर तुम डेट पर आई हो, तुम मुझे शामिल क्यों नहीं करती। फिर वो कहता है वीआईपी का पता लगाने का तरीका क्या तुमने ढूंढ लिया। इस पे होरिकिता कहती मैं वो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। फिर काकेरू उससे कहता है मैं तुम्हारी राय तुमसे जानना चाहता था लेकिन तुम्हारा शक मुझ पर से कम नहीं हुआ। काकेरू बताता है वो वीआईपी का पता लगाने ही वाला है, मतलब थोड़ा सा करीब है उसके। अगर मैं तुमसे ऐसा ही कहूं तो तुम यकीन करोगी। होरिकिता कहती तुम्हारा दुश्मन हर तरफ है। यहाँ पर होरिकिता को उस पर शक होता है। काकेरू कहता है वो इस टेस्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखेगा चाहे क्लास से इस टेस्ट को जीत क्यों न ले। अयाना कोजी अपने मन में कहता है वो सही है, टेस्ट को लॉजिक के ऊपर बनाया गया है, अगर तुम इस लॉजिक को समझ जाओगे तो तुम अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। और शायद जिसे वो समझ में आ गया। काकेरू कहते एक बार बस मैं जान लूं कि मेरी क्लास में वीआईपी कौन है फिर मैं टेस्ट में ही अच्छा करूंगा। होरिकिता कहती तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताएंगे, वो तुम्हें बताने से अच्छा 5 लाख पॉइंट्स को देखेंगे। काकेरू बताता उसने क्लास सी के सारे सेल फोन छीन लिए हैं, अब बस मुझे उनके ईमेल चेक करने हैं। होरिकिता कहती अगर ये किसी को पता चल गया। काकेरू कहता पर ये किसी को पता नहीं चलेगा, ये कोई इशू नहीं बनेगा, मैं बस खेल के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ। फिर हम देखते होरिकिता के पास जाता है। वो उससे कहता अगर तुम्हारी क्लास डी और मेरी क्लास सी एक साथ हो जाए जिसमें हम हमारे वीआईपी की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, हम इस टेस्ट के पीछे का लॉजिक पता लगाएंगे और साथ में मिलकर हम क्लास ए को कुचल देंगे। लेकिन होरिकिता उसे मना कर देती है क्योंकि उसे टाइम वेस्ट लग रहा था। काकेरू कहता है मुझे लगा था कि अच्छा ऑफर होगा। फिर हम देखते वो दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में हम कारुइजावा को देखते हैं जो कि खुद से बातें कर रही थी। वो कहती है मुझे कोई सोशल लाइफ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उसे कोई दोस्त भी नहीं चाहिए, मुझे बस खुद को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, मैं एक पैरासाइट हूँ। फिर अगले सीन में हमें होरिकिता और अयाना कोजी को दिखाया जाता है। होरिकिता कहती है तुम यहाँ पर कब तक बैठोगे, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें गलत समझ ले, मतलब एक कपल की तरह। अयाना कोजी बताता है पर तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। होरिकिता कहती है हमारी बात खत्म हो गई। फिर अयाना कोजी नोटिस करता है यहाँ का माहौल तो कपल्स का है। आगे हम देखते हैं अयाना कोजी को फिर कुशिदा मिलती है। कुशिदा उससे कहती क्या तुम अकेले हो। इस पर अयाना कोजी कहता है यस। कुशिदा कहती है मैं भी अकेली हूँ। अयाना कोजी कहता है तो गुड नाइट। फिर हम देखते हैं अयाना कोजी जा रहा था लेकिन कुशिदा उसे पकड़ लेती है। वो अयाना कोजी से फिर माफी मांगती है। हम देखते हुए गुड नाइट बोलकर चले जाती है। अगले
अगले सीन में हमें टीचरों को दिखाया जाता है। टीचर कहते हैं काफी वक्त हो चुका है, मतलब उन तीनों को साथ में बैठे हुए। टीचर कहते कि उसने देखा था, मतलब कि वो हाल ही में डेट कर रहे थे। टीचर कहता तुम्हारे पिछले वाले बंदे का क्या हुआ? वो रिप्लाई में कहती है तुम्हारा 2 वीक बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। हम देखते वो टीचर आयाना कोजी के बारे में बात करती है, मतलब आयाना कोजी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। मतलब यहाँ पर टीचर काफी शौक में थी, आखिरकार आयाना कोजी लीडर कैसे बन गया। अगले सीन में हमें आयाना कोजी को दिखाया जाता है। वह देखता है वहाँ पर कारुइज़ावा और हिराटा थे। कारुइज़ावा हिराटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, मतलब वह चाहते कि हिराटा उसे प्रोटेक्ट करे। कारुइज़ावा बताते तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुसीबत में है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो कारुइज़ावा का पीछा नहीं छोड़ रही है, मतलब वही लड़के जो पहले एपिसोड के लास्ट में कारुइज़ावा को परेशान करती है। उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग देख सकते हो। फिर हिराटा उनसे बात करने के लिए कहता है, लेकिन कारुइज़ावा को यह इम्पॉसिबल लग रहा था। वो बिना किसी रीजन से मुझसे नफरत करते हैं। फिर वो हिराटा से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। हिराटा कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। फिर कारुइज़ावा हिराटा को झूठा कहती है। फिर यहाँ पर हिराटा रिवील करता है वो दोनों सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हम देखते हैं आयाना कोजी को, वो चुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा था। हिराटा बताता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कारुइज़ावा कहती तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हिराटा उससे कहता है कि अब वक्त आ चुका है, तुम अपना नया फैसला ले लो। कारुइज़ावा कहती तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ कुछ भी क्यों न करे। हिराटा कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर हिराटा माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन कारुइज़ावा मना कर देती है। हिराटा कहता है फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कारुइज़ावा गुस्सा हो जाती है। फिर आयाना कोजी हिराटा के पास जाता है। हिराटा उससे पूछता तुम कब से यहाँ पर थे। आयाना कोजी कहता है स्टार्ट से। हिराटा उससे कहता तो तुमने पूरी बात सुन ली। आयाना कोजी कहता तुम दोनों 4 महीने से डेटिंग पर हो, ना ही तुम एक दूसरे के करीब आए हो, यहाँ तक कि तुमने उसे उसके फर्स्ट नाम से भी नहीं बुलाया। आयाना कोजी बताता है स्कूल के 3 हफ्ते बाद ही यह अफवाह फैल गई थी कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, और इसके बाद से कारुइज़ावा की पॉपुलैरिटी मतलब वो तो आसमान को ही छू रही थी, जैसा कि एक पैरासाइट या वो शायद अपनी रक्षा कर रही थी। इस पे हिराटा कहता है तुमने तो सच में पता लगा लिया, लेकिन यहाँ पर आयाना कोजी सारा क्रेडिट एवरिकिता को दे देता है। हिराटा कहता है कि यह सच है, मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था, उसी ने मुझसे मदद मांगी थी। फिर हमें पता लगता है कि वो बुली होती थी। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रूम में सिर्फ आयाना कोजी और कारुइज़ावा थे। कारुइज़ावा उससे कहती है तुम वीआईपी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता युकिमुरा या फिर कोई और होगा। आयाना कोजी कहता मैं नहीं हूँ। आयाना कोजी कहता तुम्हें मुझ पर भरोसा है, लेकिन कारुइज़ावा उसकी बात तो इग्नोर कर देती है। हम देखते हैं वहाँ पर इचिनोसे भी आ जाती है। वो कहती है तुम दोनों जल्दी आ गए। फिर हम देखते हैं वो तीनों लड़की भी आ जाती है। ये देखकर कारुइज़ावा मचिदा के पास आकर बैठ जाती है। वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं आयाना कोजी उन्हीं को देख रहा था। आयाना कोजी कहता है इचिनोसे अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन क्लास ये साइलेंट रहती है। मचिदा कारुइज़ावा से कहता है कि वो उससे जल्दी ही मिलेगा। वो तीनों लड़की ये देख लेती है। फिर हम देखते हैं कारुइज़ावा वहाँ से चले जाती है। हम देखते हैं वो तीनों लड़कियां कारुइज़ावा का पीछा करती है, और पीछे से आयाना कोजी भी आ रहा था। कारुइज़ावा कहते तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। एक लड़की कहती है बकवास मत करो, तुमने ही रिका को धक्का दिया था है ना। कारुइज़ावा कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने कहा ना कि वो मैं नहीं थी, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। एक कहती हमें रिका को कॉल करना चाहिए ना, अगर वो कहती कि तुमने कुछ भी नहीं किया तो ठीक है। कारुइज़ावा कहती है मैं स्कूल वालों को बता दूंगी। एक कहती है भागने की कोशिश मत करो। फिर कारुइज़ावा अपना मुंह खोलती है, मेरे को याद आ गया है कि मैं एक बार किसी से टकरा गई थी। एक कहती क्या तुम रिका से माफी मांगोगी। हम देखते कारुइज़ावा अपनी गलती नहीं मानती। एक कहती मैं तुझे जाने देती अगर तू रिका से माफी मांग लेती। हम देखते वो तीनों उसको बुली करती है, यहाँ तक कि उसकी फोटो भी निकालती है। हम देखते कारुइज़ावा रो रही थी, दूर खड़ा कर आयाना कोजी भी देख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।